ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी सोचा है, जब देवता सो जाते हैं तो धरती पर क्या होता होगा? जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब किसके सहारे चलती है यह सृष्टि? आज हम जानेंगे उस दिन की कथा, जब देव भी विश्राम करते हैं और धरती पर धर्म, भक्ति और तप की परीक्षा शुरू हो जाती है। यह वही पावन दिन है जिसे कहा जाता है देवशयनी एकादशी। एक ऐसी एकादशी जो सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि मोक्ष की और एक साधना का आरंभ है। और आज हम आपको सुनाएंगे उस राजा की भी कथा, जिसके राज्य में पड़ा था भयंकर अकाल, पर कैसे एक व्रत ने सब कुछ ठीक कर दिया। आइए सुनते हैं इस महान देवशयनी एकादशी की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा हमें बताइए कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी बहुत ही पवित्र और पुण्यदायिनी है। इसका नाम है देवशयनी एकादशी। इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटकर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो समस्त देवगण भी विश्राम करने चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते, लेकिन यह समय भक्ति, साधना और संयम का होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मप्रिय राजा हुआ करते थे। राजा मानधाता। वह बहुत ही नेक, सत्यवादी और प्रजा को सुख देने वाले थे। उनका राज्य समृद्ध था और लोग खुशहाल थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। ना वर्षा हुई, ना खेतों में अन्न उगा, ना तालाबों में पानी बचा। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। बच्चों की रोने की आवाज़ें हर गली में सुनाई देती थी। राजा मानधाता बहुत दुखी हुए। उन्होंने यज्ञ कराए, दान दिए, मंत्र जाप करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वे बहुत चिंतित होकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें एक तपस्वी अंगीरा ऋषि मिले। राजा ने उनसे नम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, लेकिन फिर भी मेरे राज्य में ऐसा संकट क्यों आया? अंगीरा मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, यह सब काल चक्र का प्रभाव है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। जब वे विश्राम में रहते हैं तब सृष्टि पर संकट आना स्वाभाविक होता है। यदि आप अपने राज्य की भलाई चाहते हैं तो आप और आपकी प्रजा मिलकर देवशयनी एकादशी का व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके नाम का कीर्तन करें। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में फिर से समृद्धि लौट आएगी। राजा मानधाता ने अंगीरा ऋषि की बात मानी और उन्होंने स्वयं उपवास किया, भक्ति की, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। और कुछ ही दिनों बाद मेघों ने वर्षा की। धरती फिर से हरी भरी हो गई और चारों तरफ खुशहाली लौट आई। तो ऐसे है इस देवशयनी एकादशी का इतना बड़ा महत्व। ये एकादशी करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास आरंभ होता है, जो 4 महीनों का एक पवित्र समय होता है। और इन महीनों में जितना हो सके ध्यान, सत्संग आदि करना चाहिए, क्योंकि ये महीना इतना पवित्र माना जाता है कि जब इन महीनों में हम थोड़ा सा भी जप कर ले तो हमें अनंत गुना फल मिलता है। और तब से ही इस एकादशी की शुरुआत हुई। तो भक्तों, आज आपने सुनी देवशयनी एकादशी की वह कथा, जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक संदेश है।
यह कथा हमें सिखाती है, अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, टल जाता है। इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। जल्द ही मिलेंगे आगे की कथाओं, जैसे कि चातुर्मास की कथा, श्रावण मास की विशेष कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।